हेलो एवरीवन, मैं हूँ शालिनी और आज फिर से आप लोगों के लिए एक स्टोरी लेकर के आई हूँ। आज की जो मेरी स्टोरी है वो एक ऐसे टेंपल के लिए है जो दिन में 2 बार गायब हो जाता है और जब हम वहाँ देखते हैं तो हमें लगता है कि जैसे कभी भी वहाँ पे कुछ था ही नहीं। तो आज मैं बताऊंगी वो कौन सा टेंपल है और वो कब बना था, किसने बनाया था और इस टेंपल को बनाने के पीछे क्या स्टोरी है। तो हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं और शुरू करते हैं ये स्टोरी क्या है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ गुजरात के स्तंभेश्वर शिव मंदिर की, जो दिन में 2 बार गायब हो जाता है और फिर वापस अपनी जगह में आ जाता है। और इस टेंपल को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और फिर देखते हैं। और यह मंदिर गुजरात के कापी कंबोई गांव में बड़ोदरा से 40 मील दूर अरेबियन सी के पास में है। और इस टेंपल को 200 साल पहले ढूंढा गया था और साथ में ही इस टेंपल के बारे में बहुत अच्छी तरीके से लिखा गया है। एक पुराण है, महाशिव पुराण, जो कि कई सालों पहले ही उसमें ये मंदिर के बारे में लिख दिया गया था। और इसको जो बनाया था, इस टेंपल को भगवान कार्तिकेय ने बनाया था। और इसके अंदर जो शिवलिंग है वो बहुत ही ऊंचा है, 4 फीट ऊंचा है। और ये भगवान कार्तिकेय कौन है और उन्होंने क्यों बनाया इस टेंपल को, तो मैं अब आपको बताती हूँ। और इस मंदिर के बारे में बहुत सी बातें जुड़ी हुई हैं, जैसे कि एक राक्षस हुआ करते थे जिनका नाम ताड़कासुर था। और ताड़कासुर भगवान शिव के बहुत ज़्यादा बड़े भक्त थे। और एक दिन वो बहुत ज़्यादा कठोर तपस्या करते हैं, जिसकी वजह से शिव खुश हो जाते हैं और उनके सामने आ जाते हैं। और आकर के भगवान शिव पूछते हैं कि अच्छा, मैं बहुत खुश हूँ तुमने तपस्या की है, तुम ठीक है, तुम एक वरदान मांग सकते हो। और जो ताड़कासुर थे वो कहते हैं कि भगवान, आप मुझे सिर्फ एक वरदान दो कि मैं कभी भी मुझे कोई भी मार ना सके। जो भगवान शिव थे, जब उन्होंने ये सुना तो उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ये वरदान नहीं दे सकता हूँ। लेकिन ताड़कासुर तो बहुत ज़्यादा चालाक और बहुत ज़्यादा बुद्धिमान थे, तो उन्होंने उसी वरदान को दूसरी तरीके से मांगा। उन्होंने कहा कि ठीक है भगवान, मैं चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ आपका जो पुत्र, आपका जो बेटा हो, जो कि सिर्फ 6 दिन का हो, वो मुझे मार सकता हो, इसके अलावा कोई भी नहीं मार सकता हो। जो भगवान शिव थे वो इस चालाकी को समझ नहीं पाते हैं और वो उनको वरदान दे देते हैं। और जब ताड़कासुर को ये वरदान मिल गया तो उनका तो घमंड बढ़ गया और साथ में ही उनकी वो ताकत भी ज़्यादा बढ़ गई, और जिसकी वजह से वो तीनों लोकों में जा कर के तहस नहस करते हैं और जिसकी वजह से देवी देवता घबरा जाते हैं और वो भाग करके सारे के सारे वो भगवान शिव के पास जाते हैं। और तब क्या होता है कि सारे देवी देवताओं को बचाने के लिए शिव के पुत्र कार्तिकेय, जो कि शिव के तेज से पैदा हुए थे और वो 6 दिन के थे, वो एकदम से राक्षस के सामने आ जाते हैं और ताड़कासुर को वो मार गिराते हैं। लेकिन बाद में जब उनको पता चलता है कि जो ताड़कासुर राक्षस थे वो भी शिव के बहुत बड़े भक्त थे, तो उन्हें बहुत अफसोस होता है। लेकिन अब वो चाहते हैं कि वो अब क्या करें। वो काफ़ी लोगों से, देवी देवताओं से बताते हैं कि उनको इस बात का बहुत अफसोस है। तब भगवान कार्तिकेय ने देवताओं के मार्गदर्शन से महिसागर संगम तीर्थ पर विश्वनंदक स्तंभ को बनाया और तब जाकर के उनका मन शांत हुआ। और फिर उसके बाद भगवान शिव वहीं पे आकर के उन्होंने अपना आसन जमा लिया और उसके बाद इस जगह का नाम स्तंभेश्वर शिव मंदिर पड़ गया। स्तंभेश्वर मंदिर में हर समय भक्तों की भीड़ लगी रहती है, जगह जगह से लोग आते हैं। लेकिन जब वो अंदर जाते हैं उस मंदिर में, जाने से पहले ही उन्हें एक पर्चा जो दिया जाता है, उस पर्चे के ऊपर पूरा इन्फॉर्मेशन लिखी होती है कि कितने बजे तक वो लोग मंदिर में रह सकते हैं और कितने बजे उन्हें वापस आना है। क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि जो स्तंभेश्वर मंदिर है वो दिन में 2 बार पानी के नीचे चला जाता है, तो कोई भी नहीं चाहता कि कभी कोई एक्सीडेंट हो। इन सब से बचने के लिए ये पर्चा भक्तों को दिया जाता है।
और मैं ये भी बताऊंगी कि ये कोई भगवान का चमत्कार नहीं है कि मंदिर गायब हो जाता है, बल्कि ये एक ऐसा टाइम होता है जब जो पानी का जो लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और फिर जिसकी वजह से वो मंदिर पानी में डूब जाता है। और इसके साथ मेरी आज की कहानी यही ख़त्म होती है और अब मैं आपसे बहुत जल्दी मिलती हूँ। और जाने से पहले मैं आप लोगों से बोलूँगी प्लीज़ मेरे चैनल को जितना हो सके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और फिर हम जल्दी मिलते हैं। थैंक यू सो मच। नमस्ते।